मेघालय बहुत ही खूबसूरत इलाका है और असम से सटा हुआ इलाका है। जैसा मैंने बताया आपको, गारो खासी जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं, ठीक उसके बीच के वैली में बसा हुआ पूरा ये शहर आता है, शिलोंग भी आता है। और यहाँ पर जैसे पानी भरने के बाद यहाँ देखिए लोगों के घरों तक पानी आ चुका है। अब जो लोग हैं यहाँ पर किसी तरह से नाव के जरिए अपनी जान बचा रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को बाहर निकालकर किसी तरह से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां लेकर जाया जाए। असम और मेघालय ये दोनों ऐसे सटे हुए इलाके हैं जहां पर हर साल मॉनसून के दौरान इसी तरह से लोग बारिश की वजह से दो चार होते हैं। अगर बारिश कम हुई तो इनकी किस्मत अच्छी है तो पानी नहीं भरेगा, लेकिन अगर मॉनसून अपने पूरे शबाब पर रहे तो ऐसे में इनके लिए पूरा यह खतरा बन जाता है। यानी भले ही गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन आपके लिए दुख इस बात के होगा कि आपके घर बार में पानी घुस जाता है। अब देखिए, अब यहां पर जो अधिकारी हैं, डीएम है, वो जायजा लेने पर कोनार्ड सांगमा को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री है, तो सीएम कोनार्ड सांगमा है इस वक्त नाव के जरिए पूरे इलाके में देखने पहुंचे हैं कि आखिरकार किस तरह के हालात हैं। जो राहत शिविर लगाए गए हैं, क्या वहां पर पर्याप्त ढंग से लोगों को खाना मिल रहा है, जरूरत की चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो असम के मुख्यमंत्री है, वो भी लगातार इलाकों का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी हालात भयावह हो गए हैं। ईस्ट इंफाल में बाढ़ जिससे सबसे ज्यादा हालात खराब हुए। अब इंफाल की बात कर लेते हैं। अब देखिए, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इंफाल के पास की तस्वीर है जहां पर इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो सेना के लोग हैं, प्रशासन है, वो लोगों को बचा रहे हैं। इस इलाके में जो बारिश हो रही है, पहाड़ी देखिए, आसपास पहाड़ी और नीचे एक वैली बन जाता है, जो वैली में पूरा पानी आके इकट्ठा होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। इसी के चलते यहां पर लोग बाढ़ की से दो चार होते हैं। और यहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि बीरेन्द्र सिंह जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, वो जायजा लेने पहुंचे हैं और वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, सेना की यहां पर टीमें मौजूद हैं जो लोगों को बचा रही है और लोगों को बाहर निकालकर अब उन्हें ऊंचाइयों वाली जगह पर ले जाया जा रहा है। और इस वक्त ये काफी है बताने के लिए जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है बाढ़ से बेहद ही परेशान है। और असम के बारपेटा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही यहां पर बारपेटा के लोगों को झेलनी पड़ी है। गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, लोगों का आशियाना छिन गया है। ऐसे में लोग सड़कों पर रात गुजारने को और बसर करने को मजबूर हैं। जहां नजर आपको जाएगा सिर्फ पानी नजर आएगा। और यहां पर बारपेटा असम की तस्वीर देख रहे हैं जहां नाव के जरिए लोगों को हटाया जा रहा है। अब ये जो असम का पूरा इलाका है, यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, इसलिए जहां भी आप देख पाएंगे आपको नदी नजर आएगी। लेकिन ये नदियां अमूमन क्या होता है, जब मौसम नहीं होता है बारिश का तो कम पानी होता है जिससे लोग रहते हैं, लेकिन जैसे पानी बढ़ना शुरू होता है तो ब्रह्मपुत्र का पानी जो सहायक नदियां वहां भी भर जाती है। और इसी तरह से कटान की वजह से भी कई लोगों को नुकसान होता है। अब नदियों को देखिए किस तरह से यहाँ पर नाव के जरिए लोगों को नदियां क्रॉस करवाई जा रही हैं। ये तंबू टना के, त्रिपल टना के ऐसे रूट में आदमी खाना खा रहा है, सब लोग ऐसे ही सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, रात में भी ऐसे ही रूट पे। लोगों के पहले यहाँ पर ही घर था? हाँ, पहले इधर ही गांव था, पूरा गांव था। इधर एक गांव था, बड़ा सा गांव था, वो सारा चला गया, पानी के अंदर चला गया। हाँ, बहुत तकलीफ हो गया। 1-2 साल में ही, और कम से कम 50 घर में। तो आपने सुनी किस तरह से कटान के चलते असम में कई गांव पानी में समा गए। अब अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में भी लगातार सरयू नदी का जल स्तर देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है। अब सरयू नदी जिसमें पानी लगभग हमेशा नीचे ही रहता है, खतरे के निशान को पार नहीं करता है, लेकिन बारिश का मौसम ऐसा है कि यहां पर एसडीआरएफ को तैनात किया गया है, क्योंकि जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं वो अयोध्या धाम आ रहे हैं और यहां पर सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। इसी वजह से यहां पर अब एहतियातन लगातार जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है, उसी के मद्देनजर एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। नाव लगाई गई है ताकि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो तुरंत उनको मदद दी जा सके। अब देश के 26 राज्यों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। 26 राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला है। 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही असम के 29 जो जिले हैं इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 21 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में अब अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, मतलब वहां पर भी 200 से लेकर 300 mm की बारिश हो सकती है। और अगर 200 से 300 mm बारिश 1 घंटे के अंदर हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि जल स्तर अचानक ही बढ़ जाती है। अब सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के चलते राजौरी की जो नदियां हैं उफान पर हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये राजौरी की तस्वीर है जहां पर एक पहाड़ी नदी में सैलाब आया हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाके में इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश के चलते पानी सीधा नीचे आ रहा है। अपना मलबा साथ लेकर जो नदियां हैं अब उफान पे नजर आ रही हैं। अब
राजौरी के आसपास के इलाके, जम्मू के इलाकों में पानी भर गया है। अब जम्मू की तस्वीर देखिए, झमाझम बारिश तो हो रही है, गर्मी से लोगों को राहत भी मिल रही है। कश्मीर यानी श्रीनगर में कल अगर टेम्परेचर देखा जाए तो करीब 30 डिग्री के आसपास था। बारिश से लोगों को राहत मिल गई है। जम्मू में भी राहत मिली है क्योंकि यहाँ पर भी 30 डिग्री के ऊपर था टेम्परेचर। गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन जो ये बारिश होती है फिर आफत बन जाती है क्योंकि जो पहाड़ी नदियां हैं पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाती है और इनका पानी फिर गलियों में, सड़कों पर घुस जाता है और लोग फिर परेशान हो जाते हैं।